बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड प्लान देखने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। तो आज आपके लिए मज़ेदार किस्म का रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनने जा रहा है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि फ़ालसे का शरबत या फ़ालसे का रिफ़्रेशिंग ड्रिंक कैसे बनाते हैं। तो बढ़ते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं रिफ़्रेशिंग फ़ालसे का शरबत। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, मज़ेदार किस्म का फ़ालसे का शरबत बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास 1 पाव फ़ालसा है, फ्रेश फ़ालसा लिया हुआ है मैंने। 5 टेबलस्पून चीनी जाएगी इसमें। 1 टीस्पून जाएगा काला नमक। आधा टीस्पून जाएगा इसमें आपका आम रेगुलर सॉल्ट नमक। बर्फ़ हस्बे ज़ायक़ा, जितनी ज़्यादा आप ठंडा करना चाहते हैं इसको। 1 लीटर इसमें पानी जाएगा। और फिर इसका हम आपको तरीका बताते हैं कि बनेगा कैसे। सबसे पहले हम फ़ालसे को ग्राइंडर में डालेंगे। हमें एक ग्राइंडर चाहिए, शेकर जिसे आप कहते हैं। शेकर में हम डालेंगे फ़ालसे को डालेंगे। ये मेरे पास अच्छा साफ़ सुथरा धुला हुआ फ्रेश वाला फ़ालसा है। अच्छा, आप इसको ज़्यादा ठंडा बनाना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे इसमें 5 टेबलस्पून चीनी। चीनी और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो उसे लाइट भी कर सकते हैं। ये पर मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मुनासिब है। 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें काला नमक। काला नमक इसके को और फ्रेशनेस बनाएगा और इसमें बड़ा मज़े का टेस्ट लेके आएगा। और हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम इसमें सादा नमक। अब हम इसको करेंगे अच्छा सा ब्लेंड। इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, इसमें बताऊँ, हाफ़ लीटर हम पानी पहले डालेंगे क्योंकि हमें इकट्ठा जो है उसको पानी डाल के नहीं शेक करना, आधा आधा करके हम इसको शेक करेंगे। अब है जी बारी इसको मज़े का शेक करने की। ये हमारा पास्ता शेक हो रहा है। अच्छा, इसमें आपने बर्फ़ भी नहीं डालनी फिलहाल, और बर्फ़ बाद में डाल के हम इसको ठंडा करेंगे। ये अच्छा सा शेक हो जाएगा जिसमें आपके सारे जो है नमक सारी चीनी वगैरह तो मिक्स हो जाएगी। एक दफ़ा और इसको शेक करेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह इसमें शामिल और मिक्स हो जाएगी। आपने बारी इसको छानने के लिए जो चीज़ चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक अच्छी सी छाननी है जिससे आप इसको आप मुख्तलिफ तरह से भी इस्तेमाल से कर सकते हैं। इसमें मैं इसे छानूंगा। छानने का फ़ायदा ये होगा कि इसे जो बीज हैं और छिलका है वो सारा अलग हो जाएगा और जो इसका पानी है वो अलग हो जाएगा। इस तरह आपने इसको चम्मच से ग्रिल के ऊपर डालना है, वो जो छन्नी है इसके ऊपर डालना है और इसको आपने इस तरह चम्मच से सारा अच्छे से करना है ताकि जो जूस है वो नीचे चला जाए और आपका जो पल्प है, जो इसके बीज हैं अंदर होते हैं, वो अलहदा हो जाए। ठीक है, ये देखिए हमारा सारा जो है ये पल्प हो गया। अब है बारी इसमें बाकी का हाफ़ लीटर पानी ऐड करने की ताकि जो हमारा इसका जितना भी अंदर जूस है फ़ालसे का वो इसमें शामिल हो जाए। ठीक है, इस स्टेज पे हमें ज़रा आराम से करना ताकि आपका ये जो पल्प है ख़राब ना हो। ये सारा पानी जो आपने इसमें कर लेना है। अब देखें, अगर आपको देखें तो उसमें सिर्फ बीज ऊपर आ रहे हैं, बाकी जो इसका पल्प है और जो जूस है वो नीचे अलहदा बाउल में आ गया है। ठीक है, अब हम इसमें इसको दोबारा से शेकर में डालेंगे और इसमें खूब सारी बर्फ़ डाल के इसको हम शेक कर लेंगे। इसको रखेंगे हम साइड पर और इसी स्टेज पे हम इसके स्पाइसेस और चीनी वगैरह भी चेक कर लेंगे। चीनी किस तरह से चीनी इसमें डालेंगे, चीनी इसमें कम है। अब हम इसमें बर्फ़ डालेंगे। बर्फ़ के साथ हम ये सारा जूस मिक्स कर देंगे इसमें। अब दोबारा से हम इसको शेक करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा और शेक करेंगे ताकि बर्फ़ जो है इसमें अपना मज़े का फ्लेवर और मज़े का बना दे।
ये हमारा जो है शेक कह रहा हूँ, हमारा जो है जूस रेडी हो गया है। अब हम आपको प्रेजेंटेशन के टाइम मिलते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, मज़ेदार किस्म का फालसे का शरबत हमने सर्व कर दिया है, ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से। थोड़ा सा फालसे के साथ डेकोरेट भी कर दिया, ताकि अगर आपको फालसा को जूस पी पी से फालसा खाने को दिल करे तो आप फालसा खा भी सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन के साथ इस जूस को सर्व कीजिएगा अपने मेहमानों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई करेंगे। हमेशा की तरह मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट यम्मी रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।